स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन 9। हमें यहाँ फाइंड करना है इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ़ इट एग्जिट, और वो एग्जिट करता है या नहीं करता है वो बताना है। देन उसके बाद हम क्या फाइंड कर पाएंगे, ए इनवर्स कर पाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 9। हमें क्वेश्चन 9 ये हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, तो फर्स्टली हमें इसे क्या करना होता है, लेट करना होता है। ए के इक्वल मैंने लेट कर लिया है, ठीक है। अब इसके नेम होते हैं, तो ये नेम कैसे रखे हैं, जैसे फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम है, तो ये क्या हो गया, 1 1 हो गया। तो 1 1 ये हो गया कि पहला जो है वो रो है और दूसरा जो है वो कॉलम है। अब ये देखो फर्स्ट रो है पर कॉलम कौन सा है, सेकंड, तो फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है। फर्स्ट रो है, थर्ड कॉलम है। अब ये कौन सी रो आ गई, सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम है। सेकंड रो है और सेकेंडरी कॉलम है। सेकंड रो है और थर्ड कॉलम है। ये क्या है, थर्ड रो है, फर्स्ट कॉलम है। थर्ड रो है, सेकंड कॉलम है। थर्ड रो है, थर्ड कॉलम है। क्लियर हुई बात। अब हमें ये बताना है कि ये एग्जिट करता है या नहीं करता, जब भी तो हम ए इनवर्स फाइंड कर पाएंगे। एग्जिट करता होगा तो फाइंड करेंगे हम यहाँ। तो कैसे करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल फाइंड करेंगे। तो कैसे करेंगे, जो पहला कॉलम है उसका जो 2 है उसे लिखो, और पहली रो पे तो हमें चलना ही है, पहले कॉलम पे चल जाओ। तो हमारे पास क्या बची, ये 4 डिजिट बचे, हमने ये लिख लिए। अब बीच में आता है हमारे पास माइनस। अब पहले जो सेकंड कॉलम का पहला एलिमेंट है उसे लिखो, और पहली रो पे तो चलना ही होता है। अब सेकंड कॉलम पर चलो क्योंकि पहले कॉलम हम चल गए। अब जो हमारे पास ये 4 डिजिट बची, हमें ये लिखनी जैसे हमने ये लिख रखी है। क्लियर हुई बात। अब यहाँ जो होता है थर्ड नंबर पर आता है प्लस, और थर्ड कॉलम का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसे लिखेंगे यहाँ, और फर्स्ट रो पे तो चलना ही है, अब थर्ड कॉलम पर चलेंगे। तो हमारे पास क्या बची है, 4 डिजिट बची, तो ये हमने एज इट इज़ लिख ली है। क्लियर हुई बात। अब पहले हमें क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। इधर की मल्टीप्लाई इधर, फिर इधर की मल्टीप्लाई इधर, सेम एज इन दोनों में भी हमें ऐसी करनी है। तो देखो 2 बाहर है, -1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आएगा, -1। 0 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 0, ठीक है। -1 बाहर है ये। अब 4 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 4 आएगा। -7 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0। अब 3 रखें बाहर, 4 2 8, और माइनस प्लस हो गया, और बीच में क्या होता है माइनस, तो 7। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि जो ये साइन आता है यहाँ बीच में माइनस रहता है, और जब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ भी बीच में हमारे पास माइनस रहता है। अब -2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 आएगा। -4 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 4। अब यहाँ इसमें 8 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, +1, और +1 की मल्टीप्लाई 3 से होगी तो +3। अब 4 और 2 क्या होगा, 4 और 2 6, और +3 तो क्या आएगा, -3 आएगा, क्योंकि माइनस के ज़्यादा है। तो इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं है। तो गिवन मैट्रिक्स इज एग्जिट, तो ये एग्जिट करेगा। तो अब हमें क्या करना है, फाइंड करना है ए इनवर्स। तो उसके लिए क्या चाहिए, माइनर कोफैक्टर। हमने जहाँ माइनर फाइंड कर लिए, फिर एकदम हम कोफैक्टर फाइंड कर सकते हैं, बहुत ईजी है। अब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, क्योंकि पहला एलिमेंट का क्या नेम है, पहला फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम है, तो फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है, ठीक है। ये है फर्स्ट रो है और फर्स्ट ही हमारे पास क्या है, कॉलम है। तो ये है। तो पहले -1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आएगा, -1, और 0 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 0। तो ये हमारे पास क्या आया है, -1 आया है। अब 1 और 2 है, 1 और 2 है, ये है हमारे पास, ये है। अब 4 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आएगा 4। 0 की मल्टीप्लाई -7 से करेंगे तो क्या आएगा 0। तो पहले 4 की मल्टीप्लाई 1 से करिए तो क्या आएगा हमारे पास, 4 आएगा। अब फर्स्ट रो है और थर्ड कॉलम है, फर्स्ट रो है थर्ड कॉलम है। 4 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे क्या आएगा हमारे पास, 8, बीच में क्या आता है माइनस, और ये इसकी -1 की मल्टीप्लाई -7 से करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस और 7, तो 8 - 7, तो हमारे पास प्लस का 1 आएगा। यहाँ क्लियर हुई बात। अब सेकंड रो है फर्स्ट कॉलम है, सेकंड तो रो है और फर्स्ट कॉलम है। 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 1 आएगा, 3 2 6, तो 1 -6, क्योंकि बीच में माइनस होता है, क्या आएगा -5 आ गया। अब सेकंड रो है और सेकंड कॉलम है ये, तो 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2, बीच में क्या होता है माइनस होता है। 3 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे -7 से, तो माइनस के 21, माइनस और माइनस प्लस और 2 को ऐड करेंगे क्या आएगा 23। क्लियर हुई बात। सेकंड रो है थर्ड कॉलम है, 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 4, और बीच में क्या होता है माइनस होता है, और 1 की मल्टीप्लाई -7 से करेंगे तो क्या आएगा माइनस के 7, और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो क्या आएगी हमारे पास 11। क्लियर हुई यहाँ।
अब थर्ड रो है, फर्स्ट कॉलम है, 1 की मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो क्या आएगा 0, बीच में क्या था -3 की मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो -3, माइनस माइनस प्लस होके क्या आ गया 3 आ गया। अब थर्ड रो है और सेकंड कॉलम है, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो क्या आएगा 0 और 3 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो क्या आएगा 12, बीच में होता है माइनस तो हमारे पास क्या आएगा -12। अब थर्ड रो है, थर्ड कॉलम है, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो क्या आएगा 2, बीच में क्या होता है माइनस और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो क्या आएगा 4, माइनस और माइनस प्लस होके क्या आ गया 6 आ गया। ठीक है, अभी हमें निकालना है कोफैक्टर। कोफैक्टर बहुत इजी है, जो हमें ये रो है और एक कॉलम है इसे ऐड करने हैं। 1 1 क्या आएगा 2, 2 क्या होता है इवन होता है तो एज इट इज़ रखो -1 को ये। ठीक है, 1 और 2 क्या है 3, 3 क्या होता है ओड, तो जब ओड है तो इसमें साइन चेंज करेंगे, यहाँ प्लस का दे रखा तो यहाँ माइनस का आएगा 4, 3 और 1 4, 4 क्या है इवन तो एज इट इज़ 1 को हमने इधर रखा। अब 2 और 1 क्या होगा 3, 3 क्या होता है ओड होता है तो ये माइनस के इधर दे रखे तो इधर हमने किसके लिखे प्लस के 5 लिखे हैं। क्लियर हुई बात। अब 2 और 2 है, 4 होता है, 4 क्या है इवन है तो 23 को एज इट इज 23 हमने यहाँ लिखा। अब 2 और 5 क्या है इवन है, 2 और 5 क्या होता है ऐड करेंगे तो 5, 2 और 3 को ऐड करेंगे तो क्या होगा 5, 5 क्या होता है ओड होता है इवन नहीं होता तो क्या आएगा ये प्लस का दे रखा तो यहाँ क्या आएगा माइनस का आएगा। ओड में साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, 3 और 1 4, 4 क्या है इवन है तो एज इट इज़ 3 को यहाँ रखा। अब 3 और 2 5, 5 क्या होता है हमारे पास ओड है तो ये माइनस का दे रखा तो इधर हम किसका लिखेंगे प्लस का लिखेंगे। 3 और 3 क्या होता है 6 और 6 क्या है इवन है तो माइनस के 6 एज इट इज़ माइनस के 6 रखेंगे। अब हमें एग्जॉइंट एक कैसे लिखना है, जो हमें ये गिवन मैट्रिक्स है ये कितनी रो है 3 रो है तो कैसे हमें पेयर बनाने पड़ेंगे 3, 1 2 3, फिर यहाँ हमने ये 3 बनाए और फिर हमने 3 बनाए। अभी यहाँ देखो लिखे कैसे हैं, यहाँ ये है हमारे पास क्या है -1 -4 1 -1 -4 1 कॉलम में लिखे हैं। ठीक है, अब यहाँ है हमारे पास 5 है 23 और माइनस के 11 है, 5 है 23 और माइनस के 11 है। अब यहाँ माइनस के हमारे पास क्या है यह हमारे पास 3 है 12 है माइनस के 6 है, 3 है 12 है माइनस के 6 एज इट इज़ हमें ये ऐसे लिखने हैं। ठीक है, अब हमें पास फॉर्मूला आता है ए इनवर्स का, ए इनवर्स इक्वल 1 अपॉन ये क्या होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए एग्जॉइंट ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ हमारे पास क्या निकल का आया था -3 और एग्जॉइंट हमने ये फाइंड किया है तो ये हमारा क्या आ गया है आंसर आ गया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।